नमस्कार, होमबिल टीवी भारत में आपके स्वागत। दिल्ली से कृषि क्षेत्र की बड़ी खबर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे देश की कृषि स्थिति की समीक्षा की और किसानों के हित में नई पहल का ऐलान किया। मंत्री ने कहा है कि कई राज्यों में असमय बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों को नुकसान हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे राज्यों के साथ संपर्क करके फसल बीमा योजना के तहत नुकसान का तुरंत आकलन करें और किसानों को आवश्यक सलाह दें। केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया है कि आप खरीफ फसलों की तैयारी के लिए रीजनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। अभी तक इस तरह की बैठक केवल एक बार होती थी, लेकिन अब 3 रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। इसमें वरिष्ठ वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ और सफल किसान और किसान उत्पादक संगठन भी शामिल होंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इन बैठकों के माध्यम से हर फसल के लिए रणनीति तैयार की जाएगी और विस्तृत रोड मैप बनाया जाएगा ताकि किसानों को बेहतर मार्गदर्शन और सुरक्षा मिल सके। मित्रों, आज मैंने विस्तार से कृषि के देश के पूरे परिदृश्य की समीक्षा की। विशेषकर मौसम की मार के कारण कई राज्यों में असमय वृष्टि, ऐसे समय जब फसल पक के तैयार है और न केवल बारिश हुई बल्कि कई जगह ओलावृष्टि भी हुई है, जिसके कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है। हमने तय किया कि राज्यों के साथ संपर्क करके तत्काल कहां-कहां ओलावृष्टि के कारण नुकसान हुआ है, या अतिवृष्टि ज्यादा बारिश के कारण फसल लेट जाती है जमीन पे, उसके कारण भी नुकसान होता है। तो राज्य सरकार तो अपनी तरफ से सहायता करती है एसडीआरएफ के अंतर्गत, लेकिन फसल बीमा योजना देखने वाले सभी अधिकारियों को मैंने कहा है कि राज्यों के साथ तुरंत संवाद करें, संपर्क करें, ताकि ढंग से क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हो सके, नुकसान का आकलन किया जा सके, और अगर नुकसान किसान को हुआ है तो ठीक ढंग से आकलन करके साइंटिफिक तरीके से फिर उनके बीमे की क्लेम बन जाए, ताकि हम अपने किसान भाई और बहनों की मदद कर सकें। आगे भी मुझे बताया मौसम विभाग ने कि 2 पश्चिमी विक्षोभ और आ सकते हैं, तो उसमें भी ध्यान रखने के मैंने निर्देश दिए हैं और किसानों को क्या सलाह दी जा सकती है उस पर भी हमारी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। इसके साथ अभी खरीदी हमारी प्रारंभ होगी। गेहूं की, धान की उत्पादन बम्पर हुआ है। हम गेहूं धान भी खरीदेंगे, लेकिन उसके साथ साथ दलहन की फसलों पर भी हमारा फोकस बहुत ज्यादा है। तुअर, मसूर, उड़द हम जितनी किसान बेचना चाहेंगे पूरी खरीदेंगे। ये खरीदी राज्य सरकार के अलावा नेफेड और सीसीएफ भी करेगी। तो हमने निर्देश दिए कि ठीक से किसानों से खरीदी हो जाए, ताकि वो अपने उत्पाद को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे बिकने पर ढंग से बेच पाए। इसके निर्देश भी हमने दिए। उत्पादन अभी भी बम्पर आ रहा है रबी की फसल का। हमारे पास गेहूं की, धान की, चावल की कोई कमी नहीं है। हमने ये तय किया है इसलिए कि उत्पादन तो हम बढ़ाएंगे ही, लेकिन क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी कैसे इंप्रूव करें, क्योंकि अगर गेहूं अच्छा होता है मध्य प्रदेश का सरवती जैसे, तो 4000 रुपया से ज्यादा उसके रेट मिलते हैं। तो बेहतर रेट के लिए केवल एमएसपी क्यों, एमएसपी से और ऊपर कैसे बिक सकता है। फोर्टिफाइड किस्में उनके रेट ज्यादा मिल सकते हैं, और बेहतर किस्में रेट ज्यादा मिल सकते हैं। तो हम क्वांटिटी के साथ साथ अब क्वालिटी को इंप्रूव करने पर भी जोर देंगे, उसके लिए अभियान चलाएंगे। एक हमने तय किया है कि हम खरीफ की फसल जो आने वाली है उसकी तैयारी के लिए पहले एक ही बैठक करते थे दिल्ली में, अब हम रीजनल कॉन्फ्रेंसेज करेंगे, क्योंकि अलग अलग मोटे तौर पे 5 रीजन बनते हैं अपने देश के। उत्तर का
दक्षिण का, पश्चिम, पूर्वी भारत और फिर एक हिली स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट सहित, तो 5 जोन में हमने उनको बांटा है। और अलग अलग जोन में अभी 3 रीजनल कॉन्फ्रेंस हमने तय की है। 7 अप्रैल को जयपुर में हमारी एक रीजनल कॉन्फ्रेंस होगी, 7 अप्रैल को, 17 अप्रैल को होगी लखनऊ में, 24 अप्रैल को होगी उड़ीसा में। ये 3 अभी तय की है, 2 की तिथियां अभी तय होनी है। इन रीजनल कॉन्फ्रेंसेज में केवल अधिकारी नहीं रहेंगे, उस रीजन के या उस रीजन को आईसीआर की तरफ से देखने वाले वरिष्ठ साइंटिस्ट रहेंगे, कृषि विशेषज्ञ रहेंगे, सफल किसान रहेंगे, किसान उत्पादक संगठन रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर से भी जिनमें उत्कृष्ट काम किया है रिसर्च में, शोध में, अनुसंधान में या वैल्यू एडिशन में, प्रोसेसिंग में या मार्केटिंग और दूसरे चीजों में, क्योंकि बीज से लेकर बाजार तक की हम चिंता करने वाले हैं किसान की। तो वो सब के चुने हुए प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। मैं स्वयं भी रहूंगा, राज्य के कृषि मंत्री उस रीजन के रहेंगे, ताकि ठीक से हम खरीफ की फसल की ढंग से रणनीति और योजना बना सकें। और एक और हमने फैसला किया है कि हर फसल का हम रोड मैप बनाएंगे, रोड मैप फसल का भी बनाएंगे हम और राज्य का भी रोड मैप बनाएंगे कृषि का। फसलों में अभी जैसे पिछले दिनों हमने सोयाबीन पर चर्चा कर ली थी, मक्के पर चर्चा कर ली थी रोड मैप बनाने के लिए। अभी 4-5 फसलों पे हमने चर्चा कर ली। पिछले दिनों में नारियल पर चर्चा करने गया था दक्षिण भारत। ये अलग अलग जो हमारी फसल है, फसलवार रोड मैप, इसका मतलब ये है कि उत्पादन कैसे बढ़े, क्वालिटी बेहतर कैसे मिले, रोगों का मुकाबला कैसे कर पाए। अगर प्लांटिंग मटेरियल चाहिए, जैसे नारियल में नए बाग लगाना, तो क्लीन प्लांट कैसे मिले, इस पर विस्तार से बात करके उस फसल का रोड मैप हम बनाएंगे। एक फसलवार रोड मैप और एक राज्यवार रोड मैप, तो उस पर भी हम ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। अपने किसानों की सेवा बेहतर से बेहतर कर सके और किसानों के माध्यम से देश के उत्पादन को बढ़ाते हुए अन्न, फल, सब्जियों के भंडार भर सकें, उस काम में निरंतर लगे हुए हैं। लखनऊ से महंगाई को लेकर खास प्रदर्शन की खबर सामने आई है। महिलाओं ने गैस सिलेंडर की आर्थी निकालकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध जताया। इस अनोखे प्रदर्शन में उन्होंने गैस सिलेंडर पर कफन और फूल माला चढ़ाए और छाती पीटकर महंगाई गैस, महंगा तेल के नारे लगाए। प्रदर्शन का आयोजन सपा महिला सभा ने किया था और उन्होंने पोस्टर भी लिखा, मार्च निकाला और जिन पर लिखा था, जब से बचपा आई है कमर तोड़ महंगाई है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि गैस और पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से आम जनता पर भारी बोझ पड़ा है और इस अनोखे अंदाज के जरिए महिलाओं ने महंगाई और ईंधन की किल्लत पर अपनी नाराजगी जताई। कुछ नहीं बता है मोदी, हम लोग का सामना करके तो जवाब दे दे, बिल्कुल नहीं है। दिल्ली से परिवहन क्षेत्र में बड़ी खबर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नवरात्रि के दूसरे दिन 300 नई इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन बड़े में शामिल करने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री ने बताया है कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य पूरे सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक बसों में बदलना है और इसके अलावा दिल्ली से गाजियाबाद के लिए अंतर्राज्यीय बस सेवा भी शुरू की गई है। यहाँ दिल्ली की 5वीं अंतर्राज्यीय बस सेवा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने एक नए डीटीसी कार्यालय का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार और परिवहन मंत्रालय का पूरा प्रयास है कि राजधानी की परिवहन व्यवस्था दुरुस्त और सुविधाजनक हो और देश दुनिया में दिल्ली का सार्वजनिक परिवहन सर्वोत्तम उदाहरण बने। नवरात्रों का दूसरा दिन 300 नई ईवी बसेस दिल्ली के बेड़े में आज जोड़ी गई है। 6100 बसें आज की डेट में हो गई हैं, जो लगातार दिल्ली को गति देने वाली हैं। हमारा दिल्ली के साथ वायदा है कि पूरा का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट जो है हम इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं। दिल्ली सरकार लगातार उस दिशा में बढ़ रही है और आज 300 नई बसों का उस फ्लीट में जुड़ना सच में हमारे लिए गर्व की बात है। और साथ ही हमने अंतर्राज्यीय बस सेवा दिल्ली से गाजियाबाद के लिए भी आज शुरू की है। ये हमारा 5वां इंटर स्टेट रूट है। और एक डीटीसी ऑफिस जो यहाँ आज नया डीटीसी ऑफिस बनने का काम भी आज से यहाँ पे शिलान्यास उसका किया गया। हमारा पूरा प्रयास है कि हम दिल्ली परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करें, दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको बेहतर करें। हमारे बस डिपोज, हमारे बस अड्डे, हमारे यहाँ चार्जिंग स्टेशन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ये अपने आप में देश और दुनिया में सर्वोत्तम होना चाहिए। उसके लिए दिल्ली सरकार, हमारा परिवहन मंत्रालय काम कर रहा है। मेरी ओर से सबको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं नवरात्रों की भी और दिल्ली को मिले इस उपहार के लिए। ईवी सब्सिडी दी गई है, आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी? आज हमने पिछली सरकार के समय में जो सरकारों ने वायदा जनता से किया था ईवी में सब्सिडी देने का और दी नहीं थी, 2023 से लगातार वो सब्सिडी पेंडिंग थी। आज उसको हमने भुगतान किया है। 2400 करोड़ रुपए जनता के खातों में हमने भेजे हैं ईवी सब्सिडी अकाउंट में। और ये पहले किसी भी तरह का कोई उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं थे, आधार लिंक्ड खाते नहीं थे। अब हमने जो पोर्टल बनाया है, व्यक्ति बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से अपना एनरोलमेंट वहां करा सकता है। सरकार सब्सिडी देगी और पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होगा और बिना किसी देरी के दिल्ली के लोगों को ईवी खरीदने पे सब्सिडी मिलेगी। मैडम, एलपीजी सिलेंडर को लेकर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा। राजस्थान के कोटा से बड़ी खबर। भामा सह कृषि उपज मंडी के विस्तार को लेकर अहम घोषणा की गई है। लोकसभा स्पीकर और कोटा से सांसद ओम बिरला ने कहा है कि कोटा की भामा सह मंडी देश की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडियों में से एक है। उन्होंने बताया है कि इस मंडी में राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश के कई जिलों के किसान अपनी फसल लेकर आते हैं, जहां उन्हें उचित मूल्य और तेज प्रसंस्करण की सुविधा मिलती है। हालांकि किसानों की बढ़ती आवक के कारण मंडी में जगह और सुविधाओं की कमी महसूस की जा रही थी। इसी को देखते हुए अब मंडी के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। ओम बिरला ने जानकारी दी है कि मंडी विस्तार के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी दे दी गई है, जिससे भविष्य में किसानों और व्यापारियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेगी। कोटा भामाशाह मंडी देश की और एशिया की सबसे बड़ी अनाज की मंडी है, जहां आसपास के किसानों की उपज को उचित मूल्य भी मिलता है और प्रोसेसिंग भी जल्दी होती है। लेकिन राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश के कई जिलों की किसानों की फसल लोगों के विश्वास भरोसे के कारण तो कोटा भामाशाह मंडी में आती है। पूर्व की मंडी को देखते हुए उस समय वर्तमान की हालत में मंडी काफी बड़ी थी, लेकिन जैसे जैसे किसानों की आवक बढ़ी, इस मंडी के अंदर किसानों को समस्या आने लगी, व्यापारियों को कठिनाई आने लगी। बहुत वर्षों से
लगातार 11 वर्षों से इस मंडी के विस्तार के लिए प्रयास चल रहे हैं। सारी संभावनाओं को देखते हुए जो कृषि उपज मंडी की मांग थी, उसके लिए उन्होंने शर्तों को विलोपित करते हुए और ये मंडी के विस्तार के लिए उन्होंने जमीन आवंटन के लिए स्वीकृति दी। मुझे आशा है बहुत जल्दी ये जमीन कृषि उपज मंडी को मिलने के बाद हाड़ौती नहीं, हाड़ौती के आसपास मध्य प्रदेश के सभी जिलों के लिए ये मंडी किसानों के आर्थिक बदलाव के लिए भी होगी, व्यापारियों और किसान और यहाँ काम करने वाले जितने लोग हैं उनको जो कठिनाई होती थी, जो चुनौती होती थी, उससे समाधान मिलेगा। और मंडी के विस्तार के साथ साथ यहाँ पर और जिले के लोग भी इस कृषि उपज मंडी समिति के अंदर अपनी आवक, अपने उपज को बेचने आएंगे। अंदर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के प्रोसेसिंग प्लांट, उसके लिए भी हमारी चर्चा हुई है। हम शीघ्र ही 2026 में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इस हाड़ौती क्षेत्र में अधिकतम आए, इसके लिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पार्क की भी शुरुआत कर रहे हैं, जिससे कि किसान, व्यापारी, उद्यमी जो भी यहाँ पर आएगा वो अपने माल का प्रोसेस करने के बाद, उसका वैल्यू एडिशन करने के बाद, क्योंकि दिल्ली बम्बई कॉरिडोर से ये कोटा गुजरता है, तो किसानों को दिल्ली और बम्बई अपनी उपज भेजने में सुविधा भी होगी, ताकि उनको उचित मूल्य भी मिलेगा और उनकी प्रोसेस होने के बाद वैल्यू एडिशन का भी लाभ उनको मिलेगा। आर्थिक समृद्धि और खुशहाली के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मैं सभी किसान, व्यापारियों में काम करने वाले सभी स्टेक होल्डर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, पंजाब सरकार ने अपने कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश किया है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने बताया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कई बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत हर परिवार को सालाना 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज दिया जा रहा है। अब तक करीब 25 लाख लोगों का पंजीकरण हो चुका है और 1,60,000 लोग इस लाभ का उठा चुके हैं। और स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि इस योजना के से लोग न सिर्फ बीमारी से लड़ पा रहे हैं, बल्कि इलाज के लिए कर्ज लेने से भी बच रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने डॉक्टरों की भर्ती का, मेडिकल स्टाफ की कमी को भी दूर करने की कोशिश की है। आम आदमी क्लिनिक के जरिए लगभग 4,500 लोगों को रोजगार मिला है। जच्चा बच्चा की देखभाल के लिए 38 सेंटर पहले से चल रहे हैं और 7 नए सेंटर तैयार किए गए हैं। साथ ही सभी जिलों में MRI और CT स्कैन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। AI स्क्रीनिंग के तहत ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की जांच में कुछ मामलों की पहचान भी हुई है, जिनका इलाज इस योजना के तहत किया जा रहा है। रखा था उसमें 4 साल ने क्या कुछ सरकार ने किया, उसके बारे में बताएं। देखो, हमारी मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की सरकार खुद अपना रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने पेश कर रही है कि जो आपसे वादे किए थे उनमें क्या क्या पूरा हुआ है। उसमें बहुत काम हुए हैं, जैसे मुख्यमंत्री सेहत योजना है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, ये पूरे देश में सबसे बढ़िया आज तक की जो योजना है, जिसमें परिवार के सभी परिवारों को 65 लाख परिवारों को 10 लाख का मुख्यमंत्री योजना बीमा कार्ड का जो बेनिफिट मिलेगा हर परिवार को हर साल 10 लाख रुपए, और इसमें 3 करोड़ लोग कवर है, कोई एक्सक्लूजन नहीं है। जैसे आप जानते हो कि एक 98 साल की माता का उसको कैंसर हो गया था, उसको कोई इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती, उसका सारा इलाज फ्री हुआ है। इसमें जो बजट पंजाब सरकार ने रखा है वो 2000 करोड़ है। तो अगर बात करूं मैं 150 करोड़ जो पूरे देश के हमारे उनके लिए केंद्र सरकार ने रखा है 9300, इतना तकरीबन इतना बजट है, वो इसका मतलब 10% भी नहीं बनता इससे वो। तो एक तो बजट की बात है, बजट होगा तभी तो आप लोगों का इलाज करा पाओगे ना जी। इसमें 25 लाख लोग रजिस्टर हो चुके हैं और 1,60,000 लोग जो ऑलरेडी इसका फ़ायदा उठा चुके हैं। इसमें लोगों का हार्ट का भी ऑपरेशन हुआ है, कैंसर का इलाज हो रहा है, सीरियस बीमारियों का इलाज हो रहा है, एक्सीडेंट का इलाज हो रहा है,
और लोग बीमारी से भी बच रहे हैं और कर्जाई होने से भी बच रहे हैं। तो दूसरा हमारा है जो मुख्यमंत्री जो अपना आम आदमी क्लिनिक है, 881 बने हैं, जिसमें 5 करोड़ से ज़्यादा लोग दवाई ले चुके हैं वहाँ से, जिसमें से 1 करोड़ 60 लाख जो लोग हैं वो लोग हैं जो कम से कम एक बार गए हैं। दैट मीन्स के 50% ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब हर दूसरा पंजाबी वहाँ से दवाई ले चुका है कम से कम एक बार। और जो 3000 गर्भवती औरतें और इसी तरह जो ब्लड प्रेशर शुगर के मरीज़ हैं जो रोज़ दवाई लेते हैं, वो सारे कुल मिला के जो है वो 3-3.5 करोड़ वो लोग दवाई लगातार ले रहे हैं। तो उनके गुर्दे फेल नहीं होंगे, उनकी पाँव की उंगलियां नहीं काटनी पड़ेंगी, उनको हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हो गए। अगर बीपी और शुगर की दवाई नहीं ले रहा आदमी, जहाँ उसको पता ही नहीं है, अब यहाँ पे टेस्ट भी हो रहे हैं, दवाई भी मिल रही है, डॉक्टर भी है, उसको पता नहीं है, जहाँ दवाई नहीं ले रहा है, एडिक्वेटली ट्रीट नहीं कर रहा है, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से हार्ट अटैक भी होता है, ब्रेन स्ट्रोक भी होता है, उंगलियाँ कट जाती हैं, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, गुर्दे फेल हो जाते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। तो उन सब से भी आदमी बच रहे हैं। तो अगर हमारे लोग तंदुरुस्त हो गए तभी तो काम करेंगे, तभी तो रंगला पंजाब बनेगा। इसी तरह जो मेडिकल स्टाफ की बहुत कमी थी, तो हमने डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट करी है। जैसे 948 जो जनरल ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, 627 स्पेशलिस्ट हैं, 300 नर्सेज की हो चुकी है, 250 फार्मासिस्ट है, 2339 दूसरे पैरामेडिक है, जिसमें मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर फीमेल आते हैं, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन आते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर आते हैं, डायलिसिस के आते हैं, मतलब जो टेक्नीशियंस हैं, ओटी टेक्नीशियंस आते हैं। सो कुल मिला के तकरीबन जो 4500 ये। और इसके सिवाय जो आम आदमी क्लिनिक है वो एम्पैनलमेंट मोड के ऊपर है, तो तकरीबन 4000 लोग, उसमें भी एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को मिली है लार्ज स्केल के ऊपर। इसी तरह जच्चा बच्चा की संभाल के लिए 38 सेंटर हमारे चल रहे हैं, 7 नए तैयार हैं। एक 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री साहब ने दूरी में जो 30 बेडेड है और 50 बेडेड SDH है, 80 बेडेड हॉस्पिटल लोगों को डेडिकेट किया है। इसी तरह डायग्नोस्टिक सर्विसेज में बहुत प्रसार हो रहा है। सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो एक तो हॉटलाइन दे रहे हैं हम सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और सब डिविजनल हॉस्पिटल में, 41 में से 33 में हो चुकी है शुरू, बाकी में भी शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ सारे जिलों में MRI और बहुत सारे सब डिविजन हॉस्पिटल जो मेन रोड्स के ऊपर हैं, जहाँ पे एक्सीडेंट्स के लोग आते हैं, वहाँ पे CT स्कैन उनमें भी लगने जा रहा है। इसके साथ फरिश्ते स्कीम है और सड़क। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहिए होम टीवी भारत।